भगवान भोले बाबा उसी रूप में पहुंच गए ब्रज में। अब गांव के लोग भोले बाबा को देखें तो डर के मारे जितना यार पाते थे कोने अतरे डेहरी में बेड के नीचे पलंग के नीचे गद्दा रजाई पकड़ लेते थे। नंद ने कहा हुआ क्या? यशोदा ने कहा सभी लोग काहे भाग रहे हो? कहे गौवा में जियता भूत दौड़त हुआ। अरे भूत कैसे हैं? अरे कहे इतना खपड़ोई पहना है, वह मुंड की माला पहना है, कीड़ा बिच्छू सब कुछ लपेट के घूम रहा है गौवा में। और जाके खड़ा हो गए यशोदा मैया के द्वार पे। अब वहीं नाचने लगे, मस्ती आ गई। मैया बाहर आई, क्या चाहिए बाबा? आप तो अवघड़ मालूम पड़ रहे हैं। भोले बाबा ने कहा मैया पहचान ली, बड़ा सुंदर। हम अवघड़ों के भी अधिपति हैं, तो क्या करने आए हैं? हम सोच रहे हैं कि आपके लाला को आशीर्वाद दे दें। आशीर्वाद देने आया हूं। मैया ने कहा तो आशीर्वाद दीजिए। कहें आपको देख करके हमारा छोटा सा बच्चा है डर जाएगा। माताएं कहती है ना कि लइकवा जल्दी आड़े कराओ, बहुत नजरहीन फलनवा कमाई अवत पतंग का हरिया नवत से और पछले गौवा का रतवा धैले वक्त चाहिए। अब लइका की नजराई जल्दी अकोर करा, बड़ी तो नहीं है। काजल लगा देती है माताएं बच्चों को। तो भोले बाबा कहे कि अपने लाल को यशोदा दिखा दो, आशीर्वाद दूंगा। मैया ने कहा दिखा तो देते प्रभु, लेकिन तो बताइए आपका इतना बढ़िया रूप है, 400 कीड़ा लपेटले हुआ देही भर में, अच्छे अच्छों की हिम्मत छूट जाएगी। कितना बड़ा कोई करेजा वाला होगा, बलशाली होगा, तो उसकी हिम्मत टूट जाएगी। बताइए रावण मेघनाथ में युद्ध चल रहा था, रामलीला, गांव के रामलीला में। अब लक्ष्मण बाण मार रहे हैं बार बार, मेघनाथ नहीं मर रहा है। पीछे से डायरेक्टर कर रहा, अरे मर जाओ जल्दी से। मेघनाथ का तुम्हें ना मर का कह देगा, कहना रे पूरा लीला खराब हो जाएगा, मर जाओ। कहे नहीं मरेंगे, तो कहे संठा के बाणे से हम मारा। तो मरोगे कैसे? मर जाओ। कहे मरेंगे, हम लोग आए हैं किराया पे न। कहे हाँ, तो कहे पिछले साल का बकाया या सौ को दोनों दे देता। बोलिए कृष्ण भगवान की। तो आपके रूप को देख करके डर जाएगा मेरा लाला। भोले बाबा नाचने लगे कि बिना देखे जाऊंगा नहीं। भगवान वैकुंठनाथ ने कहा, श्याम सुंदर ने कहा कि भोले बाबा ये माँ का अधिकार होता है, कितनी भी बड़ी कमजोर माँ हो। अब जो लोग खा पी के देह बनाए होंगे उनकी बात नहीं कर रहे हैं, वो तो किसी को डरवा देंगे। लेकिन वैकुंठनाथ कहे भोले बाबा आज आपको पता चला है कि माँ का अधिकार क्या होता है। माँ के चक्कर में पड़िए, देखिए आपको दर्शन कैसे मिलेगा। भोले बाबा ने कहा तो आप ही दे दीजिए दर्शन, आप ही दे दीजिए सरकार। आप तो आ सकते हैं ना, यहाँ चल के आ सकते हैं। श्याम सुंदर ने कहा कि हम कैसे आएंगे, अभी माँ का हुक्म नहीं है और मैं अभी पैर से चलता नहीं हूँ, बैठा हूँ पालने में, तो कैसे आऊँ भोले बाबा? नहीं आ पाऊंगा। कहें अगर आप आएंगे नहीं, यशोदा मैया दर्शन कराएंगी नहीं, तो हम यहाँ से जाएंगे नहीं। मैया ने कहा जाओ बाबा, जो चाहो ले लो। भोले बाबा एक शब्द में कहे कि जुग जुग जीवे रे यशोदा मैया तेरो ललना। बहुत बरिश तक जिए, पूरा जो है कि चारों जुग जिए। बड़ भागी तू मात यशोदा ऐसन सुत तुहे जायो। बड़ी बड़ भागिन हो मैया, कितना अच्छा लगता है। पूर्ण ब्रह्म जगत को स्वामी सो तूने गोद खिलायो, होता को डार झुलायो पलना, ताको डार झुलायो पलना।
तेरो ललना हो जुग जुग जीवे रे जशोदा मैया तेरो ललना। बहुत बड़ी भाग्य होती है जब छोटा सा बच्चा गोद में आ जाए। एक बच्चे के लिए ऐसा देवता नहीं है कि जो माना न जाए। भगवान एक बालक मेरे घर हो जाए, बड़ी मनौती किया जाता है। ये बड़ा अद्भुत समय, और कितना बढ़िया समय होता है। ये गीत हमारी रची हुई, लेकिन अब माथे तक नहीं चलेंगे। और उससे बढ़िया कब लगता है जब बाबा टोपी लगा के धीरे धीरे थैली में 2-4 सिक्का धर के बजाते हैं बच्चों के सामने। तब बच्चा आता है, अंगुली पकड़ता है, बाबा आ तो कुरकुरे खावा करा, चॉकलेट चाहिए यार। हो पकड़े बाबा की अंगुरिया तेरो ललना, हो जुग जुग जीवे रे जशोदा मैया तेरो ललना। मैया ने कहा जो मांगे सो ले ले रे बाबा, भोजन थाल खिलाऊं। और जो पेट वाले हैं थोड़ा देह का शरीर का ध्यान देना पड़ता है, खियावा पियावा पैसा दे दूसरा दुगार देखी। भोले बाबा ने कहा हमको खाने की जरूरत, रुपया पैसा की जरूरत नहीं है। जो मांगे सो ले ले रे बाबा, भोजन थाल खिलाऊं। मेरो लाल देख डर जावे, तुमको नाई दिखाऊं। कहे मेरो छोटो सो ललनावा तेरा ललना, हो जुग जुग जीवे जशोदा मैया तेरो ललना। मैया दर्शन नहीं कराई, दर्शन करना भी है। भोले बाबा बड़े शिकारी थे, बाहर जा रहे थे, बाहर जाने लगे कि नहीं अब देख पाएंगे तो चलें। बाहर जाके बैठ के सोचने लगे कि अब हम क्या करें, कैसे भगवान का दर्शन करें। तो उनको एक बढ़िया युक्ति सूझ गई। सारी ब्रजांगनाएं पहड़ ओढ़ के ठाट बाट से आ रही थी। भोले बाबा कहें इसी के साथ अब निकल लेना चाहिए, बढ़िया टिकट बना है। अब भोले बाबा उसमें जाने लगे, लेकिन तब तक सर्प फुफकार मारा तो भोले बाबा ने कहा कि लगता है दर्शन नहीं हो पाएगा, थोड़ा कानून बदल देना चाहिए। तो भोले बाबा क्या किए, एक बार भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी गोकुल में। पहना ओढ़ सब लिए, बढ़िया दुपट्टा पहन लिए, चदरा पदरा सब छोड़ दिए, बाघंबर छोड़ दिए, नीलांबर छोड़ दिए, डमरू त्रिशूल सबको छिपा दिए। भैया अब हमको कैसे जाना है, बढ़िया साड़ी उड़ी पहन के भगवान टाइट हो गए, जाना है। तब तक फिर सर्प फुफकार मारा, बाबा ये जो मुकुट आपका है, जटाजूट है ना, इसको भी छिपाइए नहीं तो पकड़े जाएंगे। नकली बाबा बहुत पकड़े जाते हैं। बाबा ने कहा इसको भी छिपा देंगे। पहुंच गए सरकार गोविंद के पास, प्रणाम करने लगे, प्रभु अब तो दर्शन मिलेगा। भगवान ने कहा तो आपकी बहादुरी है। दर्शन हुआ, फिर भगवान निकले, फिर कुछ दूर गए, फिर भोले बाबा ने कहा अभी मेरा मन भरा नहीं है, परमात्मा का कितना दर्शन करूं, और भगवान का जितना ही दर्शन किया जाए उतना ही अच्छा है। भोले बाबा का दर्शन करना चाहिए, वैकुंठनाथ का दर्शन करना चाहिए, राम जी का दर्शन करना चाहिए, माता पिता का दर्शन कितना भी दूर कमाइए, चले जाइए देश परदेश विदेश, लेकिन माता पिता की हालचाल लेना चाहिए। भोले बाबा के मन में फिर आ गई व्यवस्था। मैया से कहे गिरजा से कि सुनो देवी, एक हमने चोरी किया है। कहे क्या? और ये कहूँ निज चोरी, असुनु गिर जायति दृढ़ मति तोरी। मैया ने कहा भोले बाबा अरे आपने चोरी किया, आपको किस चीज की कमी, जो चाहे सो मिल जाता है। उन्होंने कहा चोरी क्या थी हमारी, बताएं। कहा क्या? कहा गोविंद को देखने के लिए हम चोरी किए। मैया ने कहा क्या चोरी किए? कहा रूप बदल के नारी बन गए, फिर मेरा मन नहीं भरा देवी। कहे तब? कहे फिर हम ज्योतिषी बन गए।
इधर उधर लगे, सबका हाथ देखने, पतरा देखने, कुंडली देखने। गांव की औरतों को बटोरना है तो हाथ देखना शुरू कर दीजिए। हाथ देखने वाले 420 कब आते हैं? जब गांव का पुरुष वर्ग या तो खेत में हो या तो ड्यूटी में हो, तब वो आते हैं। जानते हैं, एक द्वार पे बैठ जाइए ना, आधे गौवा का औरतिया बटू जनी बहुत बाबा जान रहे हैं, खूब जाना था। अब नहीं पूछिए का तो हर पेट दर्द कराला, कपार पिराला? हाँ बाबा, बहुत सोचत हो वो देवी। हाँ बाबा, एकदम सोची ले, यही का उपाय बतावा तो 50 रुपया लीवा दवाई बता दे। कहिए भगवान का नाम लिया, सोचा बंद कर दिया, यह उपाय। हमारे एक अहरौला बसही में एक बार आया था, हम दवाई बेचने, खटमल की और मच्छर की दवाई, 10 रुपया पुड़िया। सब लोग लिए कि बढ़िया है भाई, मच्छर की दवाई मिल जाए तो अच्छी बात है। बैलगाड़ी से आया था, 10 रुपया में 1 घंटा में कम से कम 3-4 हजार रुपया कमाया होगा। कहा घरे जाके पुड़िया खोला, वायरस यही खत्म हो जाएगी ना, मच्छर मरी है। और जब जो लोग घर आके खोले उस पुड़िया को, तो उसमें लिखा था, अरे बेवकूफ कहीं के, मच्छर की दवाई खाली मच्छरदानी है। दूसरे दिन लोग मिले बाजार में, काली का हो दवाई का, कहना अरे उनमें गाड़ी लिखले रहा है, ना पड़ा जाए। तो रूप बना के हम पहुंच गए ज्योतिषी का, और फिर गोविंद का दर्शन किए ज्योतिषी बन के। इसके बाद बाल मुकुंद सरकार धीरे धीरे अपने घुटनों के बल चलने लगे, फिर पैदल धीरे धीरे चलने लगे, अपने पैरों पंजों के बल चलने लगे। जब पैरों के बल चलने लगे तो क्या किए? पहला काम सोचे गोविंद क्या करें कि जो हमारे यहाँ का माखन और दही दूध राक्षसों के यहाँ मथुरा में जाके बिकता है, ये हमारे जादव वंश के लोग ग्वाल बाल हमारे सखा खा के यह मजबूत हो जाएं। युद्ध करना है, भगवान जानते थे राक्षसों से युद्ध करना है, तो जो पहले आयात निर्यात बंद किया जाए। तो भगवान जाते थे, कहते थे चाची थोड़ा माखन लेगी का, थोड़ा सा खिला दीजिए। अब जे करे रोज बाजारे गईले के धुन धैले है कि 10 रुपया पौवा, तो आपको माखन देगा? नहीं देगा, भगा देती थी। तो जब वो बेचने जाती थी, हे परीक्षित, गोविंद बच्चों की टोली, एक नटखट टोली बना लिए, नटखट बाल गोपाल टोली बना लिए। एक दूसरे बच्चों के ऊपर चढ़ के उसके घर का टाटी फरका ब्यौड़ा तोड़ ताड़ के माखन उतारते थे। खाते कम थे, घरा में पोंछा लगा देते थे उसी का। और जो आती थी तो उसी पे चढ़ के जब गिरती थी परीक्षित, तो उसे होश आता था कि यह कैसे हुआ। एक बार एक सखी पकड़ ली गोविंद को, कहीं रोज तुम हमारे माखन को छीनते हो ना, माखन चोर कहीं के नटवर, बड़े शैतान हो गए हो। तुमको छोटा बच्चा जान के हम इतना दुलार देती हैं और तुम हमारे घर में डकैती डालते हो। गोविंद ने कहा चाची अरे छोड़ दो ना, छोटा सा बच्चा हूँ, बच्चे तुतला के बोलते हैं, बड़ा अच्छा लगता है, छोड़ दो ना चाची। अरे कहाँ मारोगी, छोटा सा बच्चा हूँ, गलती कर दिया तो काहे को परेशान कर रही हो। उसने कहा ही बताओ, आज 3-4 दिन से तुम हमारे एक मेथी दही को 5 दही 5 किलो दही और माखन गिरा देते, बेचते तो कितना मिलता? गोविंद ने कहा जितना चाहोगे मिल जाएगा, लेकिन मुझे तो छोड़ दो। नहीं छोड़ी गोविंद भगवान को। उनके हाथ को पकड़ के खर खींचती हुई वो अकेले ब्रजांगना गोपी लेके आ रही, चलो तुम्हारे माई जसोदा से कहती हूँ। अच्छा, माताएं अपने बच्चों का वरहन नहीं लेती हैं, कितनों चोरी करके। अरे कहा एकदम कहा के तन तो शर्माता, हमारा लेकर चोरी करी, वो तो हरे घरे एक अमरूदे का एक बैरी का, जा बहुत बात ले जा, हमारे घर से कितना दूध दही चाहिए, कितना चाहिए फल ले जाओ। माताएं अपने बच्चों को वरहन नहीं लेती हैं, मन बढ़ाती भी हैं और बढ़िया बनाना बिगाड़ना सब माताओं का काम है। रिश्याया मत लो, अच्छा भी बनाती हैं बेकार भी बनाती हैं बच्चों को। तो खर पकड़ के लेती आ रही हैं। अबोध बालक कृष्ण बार बार कह रहे हैं, अरे एक बार छोड़ दो, एक बार छोड़ दो, गलती नहीं होगी। अब उनको कहाँ, अब 4-5 दिन से जिसका नुकसान हो रहा तो मुंगरी लेके धोई कि तुम्हें छोड़ी। उधर से उनके पति जी आ रहे थे, हे परीक्षित, ये इशारा किए, चाचा थोड़ा सा बात तो सुनेंगे का?
चाचा ने कहा क्या अब चाचो जानत रहने दुखा पत्नी का कि ई कितनी अच्छी हैं, वो भी आगे नहीं पढ़ते थे कभी पत्नी के। कहा थोड़ा बात सुनिए, अब चल रहे हैं। भगवान अपने हथवा को निकाल के उनके पति के हाथ को पकड़ा दिए। कहे चाचा जा धीरे धीरे, अभी सुन रही हैं? अरे सुनो, चलो सुनो, अभी बताता हूँ कहाँ सुनना है। अब धीरे धीरे जाके गांव के परदेसी मोड़ से चिल्ला रही हैं, जसोदा बहन, इधर आओ, आधे गांव के लोग जुट गए।